जन्म और मृत्यु से परे पुस्तक से आज हम हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रह्मांड के परे आकाश, वैकुंठ लोक। तो इसमें देखिए, आप फोटो देख पा रहे होंगे। इसमें आप देखेंगे भगवान बीच में है और आसपास में भी भगवान के जो पार्षद हैं उनका भी मतलब बिल्कुल भगवान की तरह ही दिख रहे हैं ना। बिल्कुल भगवान की तरह ही सबका दिव्य देह है, दिव्य शरीर दिख रहा है। तो बिल्कुल देखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे इस जगत में कोई भी व्यक्ति है, अगर वह बहुत सुंदर है, जैसे सुमित प्रभु जी, मानिए आप होते मिस्टर यूनिवर्स। पता नहीं मिस्टर यूनिवर्स होता है या नहीं होता, पर मान लीजिए आप होते। उसका अर्थ क्या है? बहुत सुंदर होना, बहुत सुंदर। तो क्या आप, हम्बल वाली बात नहीं आ रही है कि हाँ मैं बहुत नम्र हूँ इस वजह से, बिल्कुल मतलब जो नॉर्मल वे है उस तरह से भक्ति भक्ति की कुछ बात नहीं है। अगर आप मिस्टर यूनिवर्स होते, बहुत सुंदर दिखने में, तो क्या आप अपनी जो सुंदरता है वो किसी और के साथ शेयर करते? बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये। कोई भी नहीं करता। मैं सुंदर हूं, मेरे जैसा कोई और क्यों, मैं कंपटीशन क्यों चाहूंगा? प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं, एक बार कोई शिष्य थे, कोई व्यक्ति थे, वो प्रभुपाद जी से पूछे कि क्या भगवान हर इच्छा पूरी कर देते हैं? तो ऐसी कुछ बात थी, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, इच्छा पूरी कर देते हैं, पर इट डिपेंड्स। अगर तुम भगवान बनना चाहते हो, सो व्हाई कृष्णा विल वांट एनी कॉम्पिटिटर? कंपटीशन क्यों चाहेंगे भगवान? वैसे कोई भगवान बन भी नहीं सकता है, पर ये बात भी है। तो कंपटीशन तो कोई नहीं चाहता ना कि हमारे जैसा ही कोई और भी हो या हमसे कोई श्रेष्ठ हो। हम में कोई ऐसा गुण है जो, जैसे क्लासरूम में कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है पढ़ाई में, तो वो नहीं चाहेगा कि मेरी जो इंटेलिजेंस है, मेरे जैसा कोई और इंटेलिजेंट लड़का भी हो। और आप देखेंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें कंपटीशन भी होता है, देखा जाता है ऐसा। तो कोई भी अपने जो गुण है उसको शेयर नहीं करना चाहता है। लेकिन आप भगवान को देखिए, क्या ये भगवान की अगेन ग्रेटनेस नहीं है? भगवान अपने जैसा दिव्य शरीर अपने पार्षदों को दे देते हैं, अपने भक्तों को दे देते हैं। तो जैसे कोई बाहर का आदमी है मानिए, तो वो तो फिर भी देखकर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भगवान है, ये सब तो भगवान जैसे दिख रहे हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया था एक बार कि कोई जैसे वैकुंठ धाम जाता है, तो भगवान समझकर कोई उनको प्रणाम करे, भगवान के पार्षदों को, तो बोलते हैं नहीं नहीं, हम भगवान नहीं है, हम तो सिर्फ भगवान के पार्षद हैं, हम तो भगवान के सेवक है। तो दिखने में ठीक है कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी जो भगवान के पार्षद है वो अपने आप को भगवान नहीं मानने लग जाते हैं, अगर भगवान जैसा दिव्य शरीर भी प्राप्त हो जाता है तो। सो दिस इज रियली लाइक ग्रेट ऑप्युलेंस ऑफ कृष्णा, कि भगवान कुछ नहीं, अपना जैसा शरीर तक दे देते हैं। बाकी चीजों का तो कहना ही क्या। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बेसिकली इस बुक में क्या है, प्रभुपाद जी कंटिन्यूएशन में डिस्कशन कर रहे हैं, टॉपिक्स चेंज नहीं है। थर्ड चैप्टर में जो हम पढ़कर आए हैं उसका ही कंटिन्यूएशन है। देखते हैं, यदि इस ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु होते हैं, तो महान योगी उन्नति करके वहां तक पहुंचने की चेष्टा क्यों करते हैं? अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा कि जन्म और मृत्यु तो उच्च लोकों में भी है। पृथ्वी से जो उच्च लोक है, वहां पर भी जन्म मृत्यु तो होती है। तो फिर जो योगी है, मतलब जो भी इस तरह से तपस्या कर रहे हैं, वो ऐसे उच्च लोकों में जाने की इच्छा करते क्यों हैं? जबकि मृत्यु तो वहां पर भी आनी है। उच्च का मतलब फिर हुआ क्या? मतलब उच्च का मतलब हुआ ऊपर, लेकिन उसमें फिर ऊपर वाली बात क्या आई? जब सभी विनाशशील है,
तो फिर उनको क्या मिलेगा इस तरह से, अगर वो ऊपर के लोकों में भी चले जाएंगे? इतना टॉलरेंट हो रहे हैं, इतना ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इतनी तपस्याएं कर रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा? जैसे ऊपर कोई स्वर्ग लोग जाना चाहता है, तो स्वर्ग भी तो नष्ट हो जाएगा ना एक समय में आने के बाद में। विशेष सिर्फ समय की है कि लंबे समय तक वहां पर व्यक्ति जी सकता है, लेकिन मृत्यु वहां पर भी आएगी, या फिर कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, लेकिन मृत्यु तो सबसे बड़ा दुख है ना। यद्यपि योगियों के पास अनेक सिद्धियां होती है, फिर भी उनमें भौतिक जीवन की सुविधाओं का आनंद लेने की मनोवृत्ति होती है कि चलो देख लेते हैं ना कि कैसे हम इतने लंबे समय तक यौवन ही रहेंगे, हमारा बुढ़ापा ही नहीं आएगा, या हमें बीमारियां ही नहीं आएगी। तो इस तरह की उनकी कुछ इच्छाएं रहती है आनंद लेने की। थोड़ा घूम लेते हैं हम, ब्रह्मलोक में भी हम देख लेते हैं क्या कैसे क्या होता है वहां पर। आज ब्रह्मा जी के विषय में हम डिस्कशन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वर्ग लोक में भी देख लेते हैं कैसे वहां पर अप्सराओं का डांस वगैरह चलता रहता है। ये सारी मतलब उनकी कुछ इच्छाएं हैं, इस वजह से इस तरह से वो कुछ भी तपस्या करके वहां पर जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में तो यही चीज आती है कि वहां पर भगवान तो नहीं ही होंगे ना। आप देख रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस का इतना सुंदर प्रोसेस है कि हमारे तो पर्पस ही है भगवान, हमारा तो गोल ही है भगवान के लोटस फीट, और कहीं हमारी मति नहीं है। अगर वो ही हमको नहीं मिलेंगे तो हमें वहां जाकर करना क्या है? तो कहीं दूसरी तरफ जाना नहीं है, एकदम घोड़े की तरह हमारा जो निशाना है एकदम सीधे चलना है। भगवान के जो चरण कमल है उनकी प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम नहीं रुकेंगे। इधर उधर कहीं जाने से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो भगवान चाहिए। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। उच्च ग्रहों में अविश्वसनीय रूप की लंबी अवधि का जीवन संभव है। बस लंबे समय तक व्यक्ति वहां पर भोग कर सकता है। इन ग्रहों के समय की गणना भगवान कृष्ण ने बतलाई है। अब यहाँ पर ये भगवत गीता से श्लोक है, इसको हम पढ़ने का प्रयास, विल ट्राई टू रिसाइट द श्लोका। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम् तेहोरात्रविदो जनः। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम् तेहोरात्रविदो जनः। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनः। मान, अच्छा इसको वर्ड टू वर्ड समझने का ट्राई करेंगे, बहुत इजी है। सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्र मतलब हजार, तो 1000 युग तक। अहर्यत ब्रह्मणो विदुः, जो अहर मतलब होता है दिन और यद मतलब रात, तो ब्रह्मा जी के दिन और रात को जानने वाले, विदु मतलब जानने वाले। रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। तो सबसे पहले ये समझिए, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, वो कितना लंबा होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो जानने वाले हैं, जानने वाले कौन है? ज्ञानी लोग। वो ये जानते हैं कि 1000 जो दिव्य गुण है, सॉरी गुण नहीं, युग। दिव्य युग क्या होते हैं? देखिए, युग का मतलब तो आप समझ रहे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये एक एक युग होते हैं। इन एक एक ये जो चारों का मिलाकर जो साइकिल बनता है उसको कहा जाता है एक दिव्य युग। तो जो चतुर्युग है, इनका चतुर्युग को कहा जाता है दिव्य युग, एक दिव्य युग।
तो जो ज्ञानी लोग हैं वो ये समझते हैं कि 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है और उतना ही एक दिन भी होता है। अब ये ज्ञानी लोग हैं कौन? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली कि ब्रह्मा जी का जो लोक है ब्रह्मलोक, उससे नीचे के जो लोग हैं वो तो इस चीज को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक ही दिन में, अगर आपने भागवतम की क्लास में सुना हो, इफ यू अटेंड दैट, इसमें बताया, काफी बार बताया प्रभु जी ने कि ब्रह्मा जी की जो रात्रि होती है, हर रात में इस सृष्टि की प्रलय हो जाती है। ब्रह्मलोक से नीचे जितने भी लोक हैं उन सब की प्रलय हो जाती है ब्रह्मा जी की रात्रि में। जब रात होती है ब्रह्मा जी की, तो उसमें जितने भी ब्रह्मलोक से नीचे वाले लोग हैं उसकी प्रलय हो जाती है। और जब दिन होता है ब्रह्मा जी का तो उसमें सृष्टि होती है। तो अब ब्रह्मलोक के जो नीचे वाले जितने भी लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं। हम भी पढ़ के समझ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से जो ऊपर के लोग आते हैं, महरलोक, तपलोक, जनलोक आदि, जिसमें लोग रहते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं, तो उनको ज्ञानी बताया जा रहा है। जैसे आप सब यहाँ पर हैं पृथ्वी लोक में, तो आप जानते हैं दिन और रात को। देखते ही हैं हम, दिन, अभी दिन हो रहा है, फिर अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी। तो यहाँ इस लोक में रह रहे हैं हम, इस वजह से इस बात को हम अनुभव कर पा रहे हैं, दिन और रात का, कि हाँ अब दिन हो रहा है, अब थोड़ी देर बाद में रात हो जाएगी। इस लोक में रहने के कारण हम इस बात को अनुभव कर पा रहे हैं। पर आप एक बार विचार करिए, कोई कीड़े जो जिनकी सृष्टि रात में होती हो और रात के समय ही उनकी प्रलय भी हो जाती है। ऐसे होते हैं कीड़े जो, जैसे जिनकी सृष्टि हुई मिट्टी में, वो उनकी सृष्टि हुई, तो वो रात को उनकी सृष्टि हुई और अब रात में ही उनकी प्रलय भी हो गई। तो क्या कोई ऐसे कीड़े जो रात में ही जिनकी सृष्टि हुई हो और रात में ही उनका सब कुछ, मतलब उनका पूरा जीवन हो गया इतने से क्षण में ही, और रात को पूरी रात बीतने से पहले ही खत्म भी हो गए वो सारे कीड़े, तो क्या ऐसे कीड़े कभी दिन का अनुभव कर सकते हैं कि दिन भी कुछ होता है? तो इसी लाइक सेम वे हम भी कहाँ समझ पाएंगे कि ब्रह्मा जी का दिन क्या होता है या रात क्या होती है। यहाँ पर तो भगवान बता रहे हैं, इसलिए हम जान पा रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग भी कीड़े की तरह ब्रह्मा जी की एक ही रात्रि में समाप्त हो जाते हैं। ये बात है समझने वाली। देखिए, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर, ध्यान से सुनेंगे, ये थोड़ा मैथमेटिक्स वाला है इसमें थोड़ा। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर, 1000 युग कौन से युग? चतुर्युग, दिव्य युग जिसे कहते हैं, चतुर्युग। 1000 चतुर्युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। चतुर्युग 43 lakhs, आगे बताएंगे प्रभुपाद जी, 43 लाख वर्ष का होता है। हाँ, 43 लाख वर्ष का होता है एक चतुर्युग। अब ऐसे ही एक चतुर्युग को आप 1000 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। अब इसको 2 से इंटू कर दीजिए, तो ये है पूरा 24 आवर्स जिसे कहते हैं ब्रह्मा जी का। भगवत गीता के 17th श्लोक है। और अब इस पर विचार करिए, ये जो ब्रह्मा जी की आयु है, ये शाश्वत समय में कितनी है? जो भी हमने देखा, एक जो चतुर्युग है उसको 1000 से इंटू किया तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ और उतनी ही लंबी एक रात्रि हुई।
ये तो एक दिन हुआ है, ये उम्र नहीं है ब्रह्मा जी की। अभी आगे आगे देखिए, पढ़ते हैं आगे, प्रभुपाद जी बताएंगे। एक युग 43 लाख वर्ष का होता है। 43 का मतलब समझ रहे हैं आप? 84 लाख नहीं है। 84 लाख तो योनियां होती है। 43 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 45, 43। यस, 43 लाख वर्ष का होता है एक युग, मतलब चतुर्युग। इस संख्या को 1000 से गुणा करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं, मतलब आधा दिन हुआ है ये तो। एक चतुर्युग को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रह्मा जी का आधा दिन हुआ है। इसी प्रकार के अगले 12 घंटे की अवधि ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो ये समझ रहे हैं आप? ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। तो ऐसे इंटू 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 करते जाइए आप, कितना लंबा नंबर हो जाएगा। और ब्रह्मा जी ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अब आप सोचिए, एक दिन को तो कैलकुलेट करने में अभी नानी याद आ गई हमें, कि आधा भी तो 12 घंटा ही कैलकुलेशन किया हमने, फिर 12 घंटे और इसमें ऐड कर दिए। अब ऐसे करते करते 30 दिन, फिर 12 महीने, और ऐसे करते करते जो ब्रह्मा जी हैं उनकी आयु होती है 100 वर्ष। और ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं, इनका अगर हम कैलकुलेट करें आयु, इनकी आयु अगर शाश्वत समय से हम देखें तो कितनी है? चुटकी की तरह। एक वर्ष कितना टाइम लगा एक चुटकी बजाने में? इस तरह से अगर शाश्वत समय से कंपेयर किया जाए ब्रह्मा जी की आयु का, तो ये आयु है वही ब्रह्मा जी की। और हम लोग समझते कि हम कितने महान हैं, हम तो बहुत लंबा जी रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। वैसे इस पर विचार किया जाए तो महान है। अगर इस छोटे से क्षणिक जीवन को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, बहुत बुद्धिमान है वास्तव में व्यक्ति। मतलब यहाँ पर आप सबकी या किसी की बड़ाई नहीं हो रही है, शास्त्र की बात बताई जा रही है। ऑफ कोर्स अप्रिशिएटेड तो है ही आप सब, पर हाँ, ये बहुत अमेजिंग चीज है कि ये जो क्षणिक जीवन है इसको भगवान की सेवा में लगा देना। कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो बहुत बुद्धिमान है वो। तो ये अभी जो कैलकुलेशन हमने किया, ब्रह्मा जी की जो पूरी आयु है इस तरह से, ये समाप्त होने के बाद में अम, क्या कह रही थी मैं? कुछ कह रही थी। एनीवेज, तो हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं कि इस तरह से ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु है। और इस तरह से ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त होने के बाद में सृष्टि होती है। और हम लोग कितनी सृष्टियों, मतलब कितनी सृष्टियों से हम इस जगत में हैं। मतलब ब्रह्मा जी की लोक की बात हो रही है, ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त हो जाती है, तब ब्रह्मा जो ब्रह्मलोक है, और उससे, हाँ, ब्रह्मलोक जो है उसकी सृष्टि होती है ब्रह्मा जी की आयु खत्म होने के बाद में। बाकी जो लोक है ब्रह्मलोक के नीचे, उसकी सृष्टि तो ब्रह्मा जी के जो एक दिन है वो ही खत्म होने के बाद में हो ही रही है, अभी हमने डिस्कस किया था। जो सृष्टि है वो ब्रह्मलोक की होती है ब्रह्मा जी की परम आयु खत्म होने के बाद में। और हम लोग कितनी सृष्टियों से हैं इस जगत में, इसकी कोई गणना ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तभी तो इतने संस्कार है मन में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी हमारे जो, ये जो हमारा करंट लाइफ चल रहा है, इसमें ही हमने जो भी एसोसिएशन लिया या कुछ भी किया हमने, वो ही संस्कार है। बहुत, मतलब शाश्वत काल से जो भी हमने किया है वो सब संस्कार फिट है।
लेकिन आप सोचिए ना, इस पर विचार करना चाहिए। भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि कितनी तेजी से काम कर रही है। इसमें सच में विचार करना चाहिए। अनादिकाल से जो संस्कार है, वो कितने कम समय में कम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम सुनते तो हैं अनादिकाल अनादिकाल, पर अनादिकाल का मतलब क्या है? बहुत लंबा समय, कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है उसका। इतना लंबा समय, और इतने लंबे समय के हमारे जो संस्कार हैं, वो आप देखिए ना कितनी तेजी से भगवान की भक्ति से समाप्त हो रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कितनी सारी हमारी जो आदतें हैं, वो कितनी तेज, मतलब कितनी जल्दी खत्म हो गई है कुछ ही सालों में। अभी तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत 5-10 साल हो गए हो। यहाँ पे कोई क्लास में तो नहीं है ऐसे कोई भक्त, प्रभु जी क्लास का मुझे पता नहीं है, पर आप देखिए ना कितना तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखिए भगवान का नाम कितना भारी है। भारी पता है क्यों कहा जा रहा है इस पर? भारी तो है, कल मैं विचार कर रही थी। भारी का अर्थ तो आप ये समझ रहे ना, जो गो कोटि दानम वाला श्लोक है, उसमें बताया जाता है कि कितनी सारी जो पायटी है आप उसको एक तरफ रखिए। सुमेरु पर्वत जितना सोना दान कर दीजिए, गाय दान कर दीजिए, हजारों, उसको आप एक तरफ रखिए। लेकिन भगवान का जो नाम है, वो उसके एक सवा अंश भी नहीं है। कितना भारी है भगवान का नाम, क्योंकि हर एक नाम में अनंत शक्ति है। अनंत मतलब अनलिमिटेड, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो सिर्फ एक नाम से ही पाप तो बहुत पहले ही ध्वस्त हो गए। अब आप सोचिए, हर एक नाम हम जो भगवान का बोल रहे हैं, उससे कितना तेजी से हम भगवान की तरफ जा रहे हैं। यद्यपि दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा है ही भगवान का। आज ही प्रभु जी बता रहे थे, भगवान, मतलब ये प्रभाव ही ऐसा है भगवान के नाम का, कि ये तुरंत हमें दिखाता नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर काम ये कर रहा है। तो इस पर मैं कल विचार कर रही थी कि हाँ, सच में भगवान का नाम है तो बहुत भारी। क्योंकि आप देखिए ना, किसी व्यक्ति को अगर चैंटिंग करने के लिए कहा जाए, सच में मैं बहुत इस पर मैं विचार कर रही थी। एटलीस्ट मैं मेरे घर की अगर बात बताऊं तो, ऐसे तो आप वैसे भी नॉर्मल किसी की भी आप बात करेंगे, ऐसे कितनी वो बातें करते हैं फोन पर। सच में 3-4 घंटे तक व्यक्ति लगातार बात करता है, मैंने देखा है, और वो थकेगा नहीं, फिर भी और भी उससे बातें करा लो। लेकिन एक माला करने में, अच्छे से नाम उच्चारण करने में नानी याद आ जाती है। तो हाँ, इससे ये साबित तो होता है भगवान का नाम है तो बहुत भारी। कि कितना सच में आप देख रहे हैं ना, आपने देखा ही होगा, आपने किसी व्यक्ति को कहा हो चैंटिंग करने को, तो कितना भारी लगता है भगवान का नाम बोलना। ऐसे दुनियादारी की कितनी बातें करा लो, नहीं थकेंगे वो। उसमें तो और मतलब बिल्कुल गला फाड़ फाड़ के वो चिल्लाने को रेडी है, पर भगवान का नाम उच्चारण करने में उनको बहुत भारी लगता है। तो ये बहुत अमेजिंग बात थी जो आई थी कल मेरे दिमाग में। सच में भगवान का नाम भारी है। अच्छा, एक और बहुत अमेजिंग बात क्या है, जो हमने कल डिस्कस किया था लास्ट वाली क्लास में, क्रम मुक्ति के विषय में, कि अब जैसे कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, अब उसकी इच्छा है कि वो इस तरह से थोड़ा एक्सप्लोर करके जाए, अलग अलग जो भी अ, ऊपर के जो लोग हैं, उसमें वो थोड़ा एक्सप्लोर करके जाए। तो अब जैसे मानिए कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी का जो लोक है वहां पर वो गया, तो अब वहां पर जाने के बाद में ब्रह्मा जी की जो परम आयु है, अभी हमने जो कैलकुलेशन किया, इतना लंबा समय है वास्तव में। तो ब्रह्मा जी की परम आयु की समाप्ति होने के बाद में वह भगवान के धाम जाएगा, अगर भक्ति कर रहा है तो। लेकिन हम, जो भी सामान्यतः यहाँ पर भजन कर रहा है, वो इस ही जीवन में भगवान के धाम लौट जाएगा। तो ये है भी बहुत अमेजिंग चीज ना। ब्रह्मलोक में अगर व्यक्ति ठीक है गया भी है, तो पूरी ब्रह्मा जी की जो परम आयु है, मैं तो इस पर यही विचार कर रही थी, वहां पर लोग बोर नहीं हो जाते होंगे, इतना लंबा समय। पर ऐसा नहीं है, जैसे अभी हमने कीड़े वाला एग्जाम्पल लिया था,
तो उनके लिए जो वो पूरी राहत है, वो उनका बहुत लंबा जीवन है। जैसे वो समझ रहे हैं कि हमारा बहुत लंबा जीवन है, वैसे ही हम यहाँ समझ रहे हैं हमारा बहुत लंबा जीवन है। वैसे ऊपर वाले जो लोग के हैं, वो सोचते हैं अरे इनका कितना सा जीवन है, ये तो कुछ नहीं है। ऐसे उनके ऊपर वाले लोगों की है। जैसे हम यहाँ पर सोच रहे हैं ना कि बेचारे कीड़े, ये तो सिर्फ एक रात में ही चले जाते हैं, कितना छोटा सा जीवन है इनका। तो वैसे ही यहाँ से जो उच्च लोक के जो भी लोग हैं, वो इसी तरह से उनको पता है कि ये तो कितना सा समय जी रहे हैं एज कंपेयर टू हमारा जो लाइफ स्पैन है। लेकिन ब्रह्मा जी का भी कोई बहुत लंबा नहीं है एज कंपेयर टू शाश्वत। शाश्वत मतलब उसमें तो कभी मृत्यु आएगी ही नहीं। भगवान का जो प्राणायाम है, एक बार भगवान ने सांस छोड़ी तो वो पूरा, जब भगवान ने सांस छोड़ी, वो पूरा ब्रह्मा जी की परम आयु है। देख लीजिए अब आप। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्रह्मलोक में जो भी व्यक्ति गया भी है भक्ति करके, तो ब्रह्मा जी की परम आयु पूरी होने के बाद ही वह भगवान के धाम लौटेगा। क्योंकि वहां पर तो हमने डिस्कस किया था ना, एक फिक्स टाइम पर ही व्यक्ति अपना देह त्याग सकता है। बीच में कभी कुछ ऐसे वहां पर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी इंसिडेंट्स हो गए इस वजह से व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त हो जाए, फिक्स टाइम पर ही मृत्यु होगी। आत्महत्या भी नहीं कर सकता वहां व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर जो भी समय है, अच्छे से भक्ति करके व्यक्ति एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तव में ऐसे ग्रहों में जीवन बहुत लंबा होता है, परंतु अरबों वर्षों के उपरांत भी ब्रह्मलोक के जीवों को मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि ठीक है, हमारे लिए अभी हम जिस लोक में रह रहे हैं, तो हमारे लिए वो जो उनका जो भी आयु है, जो भी लाइफ स्पैन है, वो बहुत लंबा हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलर लोक में जो भी व्यक्ति रह रहा है, वो उनके लिए उतना ही है जितना अभी हम अनुभव कर रहे हैं। ये चीज है। तो मृत्यु तो आएगी ही। जब तक हम आध्यात्मिक लोकों में नहीं चले जाते हैं, तब तक मृत्यु से कोई बचाव है ही नहीं। अच्छा, अब आगे का ये जो श्लोक है, इससे कि पहले हम आगे बढ़े, एक और बात मुझे यहाँ पर शेयर करनी है। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए थे, द्वापर युग के ऑलमोस्ट अंत के समय में भगवान कृष्ण आए थे। और ये बहुत ही ज्यादा रेयर है कि स्वयं भगवान कृष्ण अपने धाम से यहाँ भौतिक जगत में अवतरित हो। इट इज लाइक एक्सट्रीमली रेयर। भगवान के जो युग अवतार है, जो हर युग में भगवान आते हैं, वो तो है ही। हर युग के जो स्पेसिफिक साधन है, मेडिटेशन सतयुग में ध्यान योग है, और बाद में त्रेता युग में सेक्रीफाइसेस है, यज्ञ वगैरह, द्वापर युग में डीटी वर्शिप है। तो इस तरह से हर युग के जो स्पेसिफिक साधन है, उसकी शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, भगवान के जो भी युग अवतार है। पर स्वयं भगवान कृष्ण अपने ओरिजिनल फॉर्म में गोलोक धाम से पृथ्वीलोक जो भौतिक जगत है उसमें आए, ये बहुत रेयर होता है। पर आते हैं भगवान। भगवान कृष्ण अपने ओरिजिनल फॉर्म में गोलोक धाम से आते हैं अपने इटर्नल पास टाइम परफॉर्म करने के लिए। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, उसमें भगवान एक बार आते हैं। और अभी एक दिन हमने क्या कैलकुलेट किया था, जो चतुर्युग है, वैसे 1000 चतुर्युग निकल जाने के बाद में भगवान आते हैं। नहीं, ये तो सिर्फ आधा दिन हुआ। चतुर्युग, ऐसे 1000 चतुर्युग निकल गए, ये तो सिर्फ आधा दिन हुआ ब्रह्मा जी का।
यही चतुर्युग, इसको और अगर डबल किया जाए तो फिर पूरा एक दिन होगा, रात और दिन मिलाकर, तब भगवान आते हैं। समझ रहे इस चीज को? ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है? चारों जो युग है उसका पूरा जो एक साइकिल है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इसका ये जो पूरा एक साइकिल है, यह होता है एक दिव्य युग। और 71 दिव्य युग इज इक्वल्स टू 1 मनु, मनवंतर जिसे कहते हैं। और इस तरह से 14 मनवंतर होते हैं। अब कैलकुलेट अगर हम करें तो कितने मिलियंस बिलियंस ईयर होंगे, उसमें भगवान एक बार आते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ओरिजिनल फॉर्म की बात हो रही है, युग अवतार की बात नहीं हो रही है। स्वयं गोलोक बिहारी भगवान कृष्ण भौतिक जगत में आए, उसकी बात हो रही है। तो ये जो भी कैलकुलेशन होता है, मतलब उसमें बताया गया है 28वां जो दिव्य युग होता है उसमें भगवान आते हैं। और कलयुग में ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जो कि भगवान कृष्ण है। देखिए, भगवान कृष्ण के बाकी जो अवतार है वो भगवान के, ठीक है, अवतार है वो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, ओरिजिनल फॉर्म। तो इस तरह से भगवान आते हैं अपने आचरण से सिखाने के लिए कि कैसे भगवान को सरेंडर किया जाए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जितने भी शास्त्र हुए हैं, सबके जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो भी उसमें चीजें बताई जा रही है, उनका अल्टीमेटली मतलब एंड में पर्पस क्या है? अल्टीमेटली हमें दो प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए शिक्षा देते हैं, जितने भी शास्त्र हुए हैं। क्या है वो शिक्षा? टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान को स्मरण करना और भगवान की कभी विस्मृति ना होना। बात तो एक ही है, पर की बात है। एक माता जी मुझे पूछ रही थी कि भगवान, मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए मृत्यु तक का इंतजार करना पड़ेगा? तो आप बताइए, क्या ये बात ठीक है? क्या सिर्फ मृत्यु आ जाने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? वेल, दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि मृत्यु तो हमें, मतलब कितनी ही कॉस्ट्यूम्स हमने चेंज की ही है अनादिकाल से। अनादिकाल से तो जन्म मृत्यु के साइकिल में हम। सो सिंपली लीविंग बॉडी विल नॉट गिव यू कृष्णा। सिर्फ मृत्यु प्राप्त होने से, देह त्यागने से भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। इफ यू हैव इवन अ सिंगल डिजायर इन योर हार्ट, कुछ भी वो इच्छा हो सकती है, तो जब तक वह इच्छा है तब तक तो कृष्ण नहीं चाहिए ना हमें, क्योंकि अभी वो इच्छा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब तक, यही जो बात यहाँ पर बताई जा रही है, जो वो जो दो प्रिंसिपल्स हैं, जब तक बस हमें कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होगा, तब तक कृष्ण कैसे ही मिलेंगे? जो कि भक्ति से ही, जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, वैसे वैसे आप खुद देख रहे हैं ना कि आपने जब भक्ति करना स्टार्ट किया था और अभी आप जिस स्टेट में हैं, पहले आपका भगवान कृष्ण के प्रति जो अट्रैक्शन था, जो आकर्षण था, क्या वो अभी भी वही स्थिति है? नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर प्रोग्रेसिंग। पहले भगवान से जो आकर्षण था उसके कंपैरिजन में अब ज्यादा है, और आगे ऐसी भक्ति करते रहेंगे तो वो आकर्षण बढ़ता रहेगा भगवान के प्रति। एंड दैट्स व्हाई आप देखेंगे स्टार्टिंग में जब भक्ति करी थी, तो हाँ ठीक है, भक्ति भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सो कॉल्ड मटेरियल, वट एवर जिसको भी कुछ भी हम कहेंगे, वो भी तो जरूरी है।
बट अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इसके लिए आप भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। इज इट नॉट? पहले हो सकता था कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, हाँ आज कोई बात नहीं, अ, आज 8 माला कर लेते हैं, आज के 8 माला कल कर लेंगे, 16 माला तो डेली करते हैं, आज 8 कर लेते हैं और कल 16 करेंगे प्लस 8 भी कल कर लेंगे। इज इट नॉट? तो पहले ठीक है कॉम्प्रोमाइज चल रहा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नाउ यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज योर भक्ति विथ योर मटेरियलिस्टिक व्हाटएवर जो भी चीजें हैं वो। तो सोचिए ना, इतने से समय में अभी ये स्थिति है, तो ऐसे ही हम जब प्रतिदिन भजन कर ही रहे हैं, करते करते आगे जाकर इतना सुंदर भविष्य है। बहुत ही सुंदर बात परम पूज्य राधा नाथ स्वामी महाराज बता रहे थे। कृष्णा इज ऑल प्योर, सुप्रीमली प्योर। और कोई भी भगवान कृष्ण के संपर्क में आता है, ही बिकम्स प्योरिफाइड। जब हम भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं, उनका प्रसाद पा रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट संपर्क ही तो हमें प्राप्त हो रहा है। इस वजह से प्योरिफिकेशन हो रहा है। कितनी सुंदर बात है ये। कृष्णा इज सुप्रीमली प्योर, और जो भी उनके संपर्क में आता है, ही बिकम्स प्योरिफाइड। भगवान कृष्ण का प्रेम सभी के हृदय में पहले से ही विद्यमान है। वी आर इटर्नल बीइंग्स, हम शाश्वत जीवात्माएं हैं और भगवान कृष्ण के अंश हैं। सो वी आर एक्चुअली एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा। काफी बार ये एग्जाम्पल जो समझाया गया है कि जैसे आप देखते हैं जो सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वह एक अंश में सूर्य है भी और सूर्य नहीं भी है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सूर्य की जो किरणें हैं वह सूर्य है, पर वह सूरज से अलग भी तो नहीं है। तो वैसे ही हम भगवान कृष्ण के अंश है। सूर्य किरणें नहीं है, पर सूर्य किरणों का सोर्स है। वैसे ही सभी जीव भगवान कृष्ण के अंश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण सभी जीवों के कॉम्पोजिशन हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये बहुत सुंदर बात थी जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर ऊपर से इस श्लोक को भी, बाकी तो फिर कल डिस्कस करते हैं, देखते हैं। We'll try to recite this. अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ठीक है, देखते हैं। ब्रह्मा के दिन का जब शुभारंभ होता है, स्टार्टिंग होती है, सारे जीवों का यह समूह व्यक्त अवस्था में आता है। मतलब सृष्टि की बात हो रही है। जब ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत होती है, तो पता होनी चाहिए बात, सभी जो जीवात्माएं हैं उनकी सृष्टि होती है। मतलब जीवात्माओं की सृष्टि नहीं होती है, जीवात्मा तो इटर्नल है, शाश्वत है, लेकिन उनको शरीर प्राप्त होते हैं। और फिर जब रात्रि आती है, तो वह पुनः पुनः लुप्त हो जाते हैं, मतलब वापस से उनकी प्रलय हो जाती है। सोचिए ना, ये कितना एस्टोनिशिंग है। ब्रह्मा जी के पास एक पूरे दिन में ही कभी हम कभी जीवों की सृष्टि मतलब ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है, कभी प्रलय हो रही है। अभी हमने लास्ट श्लोक में डिस्कस किया था, एक रात इज इक्वल्स टू चतुर्युग इनटू 1000। एक चतुर्युग मतलब 4 युग का जो साइकिल है, जो कि दिव्य युग कहा गया है, वह जो एक युग है उसको जब हम 1000 से इंटू करते हैं, तो वह ब्रह्मा जी की एक रात होती है, और उतना ही दिन भी होता है।
तो ब्रह्मा जी की रात्रि के समय, मतलब उनकी हर रात को इस तरह से जो ब्रह्मलोक से नीचे वाले लोग हैं उनकी प्रलय हो जाती है। हर रात ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी लोक पे भी हर रात ही जो कीड़े हैं, जो भी स्पेसिफिक स्पीशीज हो सकती है, उनकी हर रात को सृष्टि होती है और सुबह होते होते प्रलय भी हो जाती है। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी की जो हर रात है उसमें इस तरह से लोगों की प्रलय हो जाती है। ब्रह्मलोक के जितने भी नीचे वाले लोग हैं उनकी बात हो रही है। और फिर सभी जो जीव हैं, इस तरह से जब प्रलय हो जाती है, प्रलय होने के बाद क्या होता है, जितने भी जीव हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु में निवास कर जाते हैं। और फिर वापस से ब्रह्मा जी की रात कट जाने के बाद में जब दिन होता है, शुभारंभ होता है ब्रह्मा जी के दिन का, तो वापस से सृष्टि हो जाती है। वापस से सभी जो जीवात्माएं हैं उनको शरीर प्राप्त हो जाते हैं, शरीर दे दिए जाते हैं। वो ब्रह्मा जी के द्वारा ही होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात समझने वाली क्या है, जो ब्रह्मलोक और उसके जो ऊपर के लोग हैं वो इस तरह से नष्ट नहीं होते हैं। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के एक दिन में ही नष्ट नहीं हो जाता है, एक दिन में प्रलय नहीं हो जाती है ब्रह्मलोक की। और ब्रह्मलोक के जो ऊपर वाले लोग हैं, महरलोक, तपलोक, जनलोक आदि, इन सब की प्रलय नहीं होती है। इन सब की प्रलय ब्रह्मा जी की परमायु समाप्त होने के बाद होती है। ये बात है समझने वाली। अब आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इस तरह से ज्यादा कुछ मैथ्स वगैरह हो गया, बट स्टिल आई होप समझ में आया होगा, इतना तो डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अब ये जो श्लोक है, वी विल कंटिन्यू दिस in our next class if Krishna is willing. We will stop here now. श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल। हरे कृष्ण।